जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको लगता है अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जाना उसको लगता ही मैं आगे जाऊंगा, चाहे उसका धंधा चले ना चले, चाहे उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे वो फेल हो पास हो, फर्क ही नहीं पड़ता। जिस इंसान को चैंपियन बनना होता है साहब, वो 1000 बार भी फेल हो जाए ना तो उसको रत्ती भर भी अपनी क्षमता पे शक नहीं होता। वो 1001वीं बार बाजार में फिर आता है, फिर खड़ा होता है। राइट, वो जानता है मैं बना लूंगा। बदलाव तुरंत नहीं आता, मानना पड़ता है। कोई आदमी जब आपसे कहता है कि आप आग लगा देंगे तो आपको पेट्रोल तुरंत उठा के लाना पड़ता है कि हाँ मैं लगा दूंगा। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि आप इधर आए हैं ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो आपको मानना पड़ता है कि मैं बड़ा करने के लिए आया हूं। अगर आपको लग रहा है तो मैं बड़ा करूंगा, मेरे को भले ना लगे। सर आपको लग रहा है ना तो ठीक है, मैं मानना पड़ता है साहब। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी। आए मेरे को ठग रहा है। अरे भैया तू ऐसे ही ठगा हुआ आदमी है, तेरे को क्या ठगना है? गरीब आदमी को क्या घंटा ठगना है? वो पहले से ठगाया हुआ है, वो पहले से ठगा हुआ है। नॉर्मल आदमी है, साधारण है, जिंदगी ने तुमको ठग के रखा है। जो आदमी नॉर्मल है, साधारण है, ठगा हुआ है पहले से, जिंदगी ने ठग के रखा है तुमको। समाज ने ठग के रखा है, परिवार ने ठग के रखा है, माँ बाप ने ठग के रखा है, टीचर ने ठग के रखा है, तब तो साधारण हो। 20 साल का आदमी और खतरनाक ना हो गया यानी ठगा हुआ है। समाज ने ठगा उसको, लोगों ने ठगा उसको कि तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़ा मत। अरे ठगा तो तू पहले से है, आज जाके तू कहीं सही जगह आया जो कह रहा है तू आग लगाने के लिए पैदा हुआ। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा। राइट, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आया, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये एक अलग माइंडसेट, डिफरेंट माइंड। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित होंगे। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देख रहा है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय
एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है कि जब तक सफल हो ना जाओ मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा, राइट? और मैंने कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी कहां? सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। कोई माई कलाल किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो मालिक है जिसने हर इंसान को 2 हाथ दिए और कहा है कि चीर दे जमीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। देख, अगर मेहनत करने से तकलीफ हो रही है तो अपने बीते हुए कल के बुरे दिन को याद कर लेना। तेरी रफ्तार को पंख ना लग जाए तो बोलना। ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा, जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा, राइट? रोज काम करना होगा। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है, और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल देगा मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है, राइडा? कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जी, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है तुम्हारा कि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। कल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा? तुम्हारे बार बार उकसाने पर भी अगर कोई इंसान शांत रहे तो उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि अक्सर बुझी हुई राख के नीचे से ही अंगारे निकला करते हैं। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। समझना क्या? वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे, इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देगा। इससे ज्यादा कोई घमंड नहीं। एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर 1 सेकंड भी गंवाए हैं ना, तो 1 सेकंड का भी आपसे हिसाब लेगा। थोड़ी अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। देखो, एक चीज जीवन में याद रखना, जो तुमसे नफरत करता है वो हमेशा नफरत करेगा।
उसे मनाने की कोशिश कभी मत करना। ऑलवेज बी अ गुड पर्सन बट नेवर ट्राई टू प्रूव इट। अपने आप में आप सही रहिएगा, कभी इसे साबित करने की कोशिश मत